मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, जिससे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने की हिम्मत मिलेगी। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सपनों के माध्यम से संकेत दे रहे हैं कि तुम सुरक्षित हो। अगर तुम पर किसी की बुरी नजर हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा बंधी हो या किसी के मन में तुम्हें लेकर गलत भावना हो, तो ऐसे लोग अपने प्लान में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब भी तुम भटक जाओ और कोई रास्ता नजर न आए, तो अपने पूर्वजों को दिल से याद करना। हर अमावस्या को उनका नाम लेकर कुछ दान किया करो। उनकी गाइडेंस के लिए प्रार्थना करो। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि कितनी दिव्य आत्माएं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। तुम्हारे आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। तुम हमेशा पवित्र शक्तियों से घिरे हुए हो। एंजल्स और देवदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तभी तुम्हें एंजल नंबर बहुत दिखते हैं। यूनिवर्स भी तुम्हें साइन देता है कि तुम हार नहीं सकते, तुम कुछ बड़ा करने आए हो। परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, पर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बताने आए हैं कि तुम छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हो। अगर कोई अपना अच्छे से बात न करे, तो तुम्हें बहुत दुख होता है। इतना अच्छा करने के बाद भी तुम्हें हमेशा निंदा मिलती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास बहुत नेगेटिविटी है, लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद किसी ने तुम पर या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य पर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया हो, तभी तुम्हारे घर में इतना क्लेश रहता है। तुम्हारा मन उदास रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, हमेशा थकान महसूस होती है और तुम्हारे अंदर एक अनजाना सा डर बना रहता है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यही सलाह देने आए हैं कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। जो भी इंसान तुम्हारे खिलाफ जाएगा, वह तुम्हारे पूर्वजों के खिलाफ जा रहा है। तुम्हारी रक्षा कर रही हर शक्ति के खिलाफ जा रहा है, तभी उसकी भेजी ऊर्जा हर बार बैकफायर कर जाती है। तुम्हें रुलाने वाला खुश नहीं रह पाता। तुम व्यर्थ में यह सब सोचकर परेशान होते हो। तुम्हें अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों की कृपा से तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का वृक्ष अब तुम्हें फल देगा। तुमने सबकी मदद की है, उन लोगों का साथ दिया है जो आज तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। तुमने ऐसे लोगों के लिए त्याग किया जो बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकते थे। लाख नेकी करके भी तुमने मन में लालच नहीं रखा, नहीं कुछ पाने की चाह रखी। तुम्हारी अच्छाई से तुम्हारे पूर्वजों का भी नाम हुआ है, उन्हें भी सम्मान मिला है और वे तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम से बहुत खुश हैं। वे तुम्हें ऐसी शक्तियों से जोड़ने वाले हैं जिनसे तुम अब तक अनजान थे। इसी कारण तुम घुट रहे थे, परेशान थे। लेकिन यह रहस्य तुम्हारे दुख का अंत कर देगा और तुम्हें सफलता की चाबी देगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें खुशियों का पिटारा भेंट करने वाले हैं। सालों से बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, जो तुम्हारी किस्मत और जीवन को चमका देंगे। तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम का तुम्हें अप्रत्याशित उपहार मिलने वाला है। एक अद्भुत ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और यह भी सच है कि तुम पर कई बार नकारात्मक क्रियाएं करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक कोई भी तुम तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ और न ही आगे कोई सफल होगा। अब डर का त्याग करो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे गार्जियन एंजल्स तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है, लेकिन तुमने खुद को बांध रखा है।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें रोते देखा है, अकेले देखा है, और जिन लोगों ने तुम्हें इतने दुख दिए उनके हर पाप भी देखे हैं। आज वही लोग रो रहे हैं। तुम्हारी तीव्र दृष्टि तुम्हें पहले ही लोगों के इरादों और उनकी अगली चाल के बारे में आगाह कर देती है, पर तुमने हमेशा अपनी आत्मिक शक्ति को अनदेखा कर दिया और अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया। अब वह गलती मत करना। अगर तुमने अब एक्शन नहीं लिया, खुद को कठोर दिल का नहीं बनाया, तो बहुत देर हो जाएगी। जिसे जरूरत है उसका भला करो, लेकिन जो लोग तुमसे लेकर तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते हैं, उनके साथ अच्छा होकर तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। अब अगर तुमने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, अपने स्वभाव को नहीं बदला और अपने मन से हर डर को नहीं निकाला, तो तुम बहुत सुनहरा मौका खो दोगे। तुम्हें अपना सोल कार्य पूरा करना है। पुराने अध्यायों को हमेशा के लिए बंद कर दो। अपने स्थान में परिवर्तन करो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुद पर संदेह मत करो कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है जिसे तुम पूरा न कर सको। तुम खुद पर संदेह करके अपने साथ चल रही हर शक्ति पर संदेह कर रहे हो। यह गलती मत करो। अब ऊंची उड़ान भरने का समय आ गया है और मुझे पता है कि तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। बस अपने मन के डर को हरा के आकर्षित करता है। अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तरह सोचने लगे, तुम्हारी तरह कर्म करने लगे, तो यह धरती ही देवताओं की पसंदीदा जगह बन जाएगी। दुख और पीड़ा का नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई है, वे सभी तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता के आगे क्षमा योग्य है। यह मेरा वचन है, एक माँ का अपनी संतान से वादा। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब कठिनाइयाँ घेरे, तब यह याद रखना कि तुम्हारी आत्मा का दीपक कभी नहीं बुझ सकता। बादल चाहे जितने घने हो, सूरज को हमेशा छुपा नहीं सकते। ध्यान रखना मेरे बच्चे की अधर्म के रास्ते पर चलकर तुम कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। जो रास्ता छल और स्वार्थ से भरा हो, वो तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो, बल्कि तुम्हारे अपने पुण्य भी उस रास्ते पर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे काम जो दिल से किए जाते हैं, जो निस्वार्थ होते हैं, वही असली सफलता की नींव बनते हैं। वही तुम्हारे जीवन को आनंद से भर सकते हैं। वह आनंद जो किसी वस्तु से नहीं बल्कि आत्मा से आता है। मैं हमेशा उन आत्माओं को अपना सहारा बनाना चाहती हूँ जिनमें करुणा हो, सच्चाई हो और सेवा का भाव हो, और तुम्हारे भीतर यह सब है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सहायता का माध्यम बनो। जो लोग अकेले हैं, जिन्हें सहारा चाहिए, जिनके जीवन में अंधेरा है, तुम उनके लिए वह रोशनी बनो। किसी को केवल शब्दों से सांत्वना दो, किसी के लिए एक छोटी सी मदद करो। इतना ही बहुत है। मैं तुमसे तुम्हारी सीमा से अधिक कुछ नहीं मांगती। जो भी तुम्हारे पास है उसे प्रेम से दो। अगर तुम एक की मदद कर सकते हो तो वह भी मूल्यवान है। अगर तुम्हारे पास केवल कुछ अच्छे शब्द हैं, तो वही किसी के लिए जीवन बदल सकते हैं। यही भावना, यही सेवा तुम्हें मुझसे और करीब लाएगी। यह तुम्हें केवल दुनिया की नजरों में नहीं बल्कि खुद की नजरों में भी महान बना देगी। तुम वह बनोगे जो सच में बनने योग्य हो। एक सच्चे सेवक, एक ईमानदार पथिक, एक आदर्श आत्मा। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक निस्वार्थ कार्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी आत्मा को वही मिलेगा जो उसका सच्चा अधिकार है, शांति, प्रेम और संतोष। अब एक और बात जो तुम्हें याद रखनी है, अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो। तुम क्यों किसी और की छवि में खुद को ढालना चाहते हो? क्यों यह सोचते हो कि किसी और जैसा बनकर ही तुम बेहतर हो सकते हो? तुम्हारे भीतर जो विशिष्टता है, जो अलग दृष्टिकोण है, वही तुम्हारी असली शक्ति है।
हर व्यक्ति इस संसार में किसी खास उद्देश्य से आया है। किसी की कला गाने में है, किसी की शब्दों में। कोई अपने विचारों से दुनिया बदल सकता है, कोई अपने कर्मों से। तुम्हारी पहचान भी उतनी ही अनूठी है। तुम अपने भीतर झांको, अपनी विशेषताओं को पहचानो और उसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ो। किसी और की नकल करोगे तो केवल उसकी परछाई बनोगे, अपनी रोशनी खो दोगे। जो व्यक्ति दूसरों की तरह दिखने में लगा रहता है, वह खुद की असली पहचान से दूर हो जाता है। हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा धनवान हो या ज्यादा प्रसिद्ध हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का जो सच्चा उजाला है वह कहीं और नहीं मिलेगा। वह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए वहीं से शुरुआत करो, अपने उसी सत्य से, उसी मौलिकता से। हो सकता है आज तुम्हारा काम छोटा लगे, लेकिन जब वो सच्चाई और निस्वार्थ से जुड़ा होता है तब वही काम सबसे बड़ा बन जाता है। यही तुम्हारा पथ है, यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी सबसे खूबसूरत पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वह अनमोल खजाना है जो इस दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। एक निष्ठावान संकल्प, एक निर्मल हृदय और मेरा आशीर्वाद। यह तीनों मिलकर वह चमत्कार कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। काम छोटा है या बड़ा यह मायने नहीं रखता। कई बार जो चीजें छोटी लगती हैं, वही समय आने पर महान बन जाती है। छोटा दिखने का संकोच ही कई बार तुम्हें बड़ा बनने से रोक देता है। लेकिन आज से, अभी से यह ठान लो कि तुम्हें किसी और की परछाई नहीं बनना, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचान कर खुद का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनना है। अपने अनोखेपन को अपनाओ और गर्व से जियो। तुम्हारी मुस्कान मेरे हृदय को प्रसन्न करती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ, एक ऐसी बात जो तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम बेहद निष्कलंक और सच्चे हो। तुम्हारे भीतर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, लेकिन यही सच्चाई, यही सरलता कई बार तुम्हें कठिनाइयों में डाल देती है। दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा साफ नहीं होता। कई लोग तुम्हारी इसी सादगी का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें तुम्हें जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली बात, हर किसी को अपना ना समझो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हो, हर मिलने वाले को अपना बना लेते हो। जब किसी को कठिनाई में देखते हो तो अपनी समस्याएं भूलकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते हो। लेकिन इस दुनिया में सभी लोग इतने उदार नहीं होते। कई बार जिनकी तुमने दिल से मदद की वही तुम्हें सबसे पहले भूल जाते हैं। जब तुम्हें जरूरत होती है तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए किसी की मदद जरूर करो, पर उन्हें अपना सिर्फ तभी समझो जब वे तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे लिए खड़े रहें। दूसरी बात, अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा मत करो। तुम अपने दिल के दरवाजे बहुत जल्दी खोल देते हो। किसी से थोड़ा भी अपनापन महसूस होता है तो अपने भविष्य के सपनों, योजनाओं, आशाओं की सारी बातें बता देते हो। लेकिन सब तुम्हारे लिए शुभचिंतक नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारी योजनाओं से ईर्ष्या करते हैं, कुछ उसे रोकने के लिए चालें चलते हैं और कुछ तुम्हारे विचारों को चुरा भी लेते हैं। जैसे बीज जमीन के भीतर छिपकर बढ़ता है, वैसे ही अपने विचारों को तब तक संभाल कर रखो जब तक वे फल ना दे दे। अपनी बातों को तब तक कोई आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपना प्यार वह आपसे जाहिर करना चाहते हैं। माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आपका पूरी तरह से वक्त बदलने वाला है। आप निर्भर होने वाले हैं। हर प्रकार से आप आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। आप लोग इमोशनली कोई काम, कोई एक तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में देख रही हूँ। आप काफी प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल तरीके से आप काफी ज्यादा ना अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं।
अलग अलग परिवार अलग अलग प्रकार से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। आप ग्रो करने वाले हैं, अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने वाले हैं, चेंज हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। यह मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ। अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज आया है। कुछ ऐसी चीजें, लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपकी तरफ आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बी का है कि सब कुछ आपने सारी चीजें काम कर लिया था। सब कुछ आपने मतलब आपको जो जो करना था किया आपने। लेकिन जब इसका फाइनल टर्म आया तो कुछ ऐसी चीजें हो गई जहाँ पर आप काफी दुख हुए थे। आप बहुत दुखी हुआ थे। आप बहुत हो सकता है रोए भी थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो पास्ट में कुछ ऐसे नासमझ के कारण, और मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है कि आपकी कुछ नासमझी के कारण ऐसा हुआ। यूनिवर्स आपको बस सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, इसीलिए यह चीजें आपके साथ हुआ। लेकिन वापस से आपकी लाइफ में वह चीजें आपको मिलने वाली है और कपटी लोगों के साथ इन चीजों को शेयर नहीं करना है, यह भी आपको बताया जा रहा है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाले हैं। बहुत बड़ी पॉजिटिव यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके लाइफ में होने वाले हैं। सारे के सारे कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म होने वाले हैं, क्लोज होने वाले हैं। इनका चैप्टर पूरी तरह से मैं खत्म होते हुए देख रही हूँ। यह नेगेटिव लोग, यह कपटी लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में द एंड लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज मिल रहा है। कार्मिक चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। कार्मिक चैप्टर का पूरा किस्सा खत्म होने वाला है आपकी लाइफ से। यह भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज आ रहे हैं। आपकी लाइफ में इन सब का यह सब ब्रेक होने वाला है। यहाँ पर एक और चैनलाइज्ड मैसेज आया है, और सनफ्लावर, यहाँ पे कोई सनफ्लावर हो सकता है। आपके अराउंड सनफ्लावर है या सनफ्लावर की तरह आप लोग शाइन करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। वापस से वही चीजें, बहुत बड़ा ऑफर और जस्टिस आपके साथ जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है, आपके साथ हो सकता है। पास्ट में कुछ चीजें गलत हुई लेकिन आपके साथ डेफिनेटली अब न्याय होने वाला है। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे आपकी किस्मत की चीज, आपकी डेस्टिनी को देना चाहते हैं, तो वो चीज आपको वापस से मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने जो कुछ भी सच्चे मन से ईश्वर से मांगा था, ईश्वर से जो कुछ भी आपने मांगा था, वह सब कुछ आपको वापस से प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने भाव से मांगा था कि यह चीजें मुझे मिल जाए, मैं इस चीज को चाहती हूँ, तो समझ लीजिए आपको वह चीजें मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत काम किए थे, मेहनत किए थे बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप हील होने वाले हैं। सीरियसली काफी ज्यादा आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऊर्जा में मैं देख रही हूँ एक अलग प्रकार की चेंज आई है। आपकी ऊर्जा काफी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी ऊर्जा में विस्तार हो रहा है। यह यहाँ पर मैसेज आ रहे आपको एंड्स हेल्प कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके अंदर, आपके अराउंड कुछ फेदर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड्स आपको फेवर कर रहे हैं, नेगेटिविटी से निकालने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। जो हर्टफुल सिचुएशन थी,
कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, पेन किया। वहां से आपको निकाला जा रहा है। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया, आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, आपको बैकस्टेप किया, ऐसे लोगों से आपको दूर रखा जा रहा है। ऐसे लोगों को हटाया जा रहा आपके जीवन से। मैं यहाँ पर देख रही आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें नहीं हैं। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं होंगी जो आप चाहते हो। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। सारी खुशियाँ यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आने वाले हैं। जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें थी, ब्लॉकेजेस थी, उन सबको हटाया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। हर एक फील्ड से मुझे यहाँ पर सफलता दिखाई दे रही है, संपन्नता दिखाई दे रही है। आपने जितना सोचा नहीं होगा अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा ग्रोथ आप लोग अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंशियल्स में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मेजर ग्रोथ वेल्थ आपकी तरफ आने वाली है। वेल्थ तो बहुत ज्यादा, बेस बहुत ज्यादा, जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। वे चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। शायद आपको बिलीव भी ना हो कि यह चीजें मिल गई मुझे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। आपने हो सकता है कि शायद ना मिले, लेकिन प्रे हमेशा करते थे कि मुझे यह चीजें मिल जाए, मुझे यह चीजें मिल जाए। समझ लीजिए, आपकी जो प्रे थी वह भी काम आ गई है। आपके विश्वास की पूरी जीत हुई, आपकी भक्ति की जीत हुई है। जो यह अब बेस है जो आपकी तरफ आ रही है, मुझे क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, वापस से आपको यह जो मिलने वाला है, जो ऑफर है, जो डील है, आपको इसे सबके साथ नहीं गाना है, इसे सीक्रेट रखना है। क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीजें करी थी, हो सकता है आपने जाकर किसी को बताया हो सकता है आपने किसी को कहा हो, फोन किया हो या किसी को कुछ कहा हो। यह तो आधा हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। यह तो मेरी है, ऐसा कुछ आपने किया। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, बात बनते बहुत सारे लोगों के कानों में चली जाती हो। आपको नहीं पता कि आपके अराउंड कौन अच्छे लोग हैं और कौन बुरे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, जो चीजें आपको मिलने वाला है, जिससे आप लोग गैप कर लोगे इस चीज को। जब तुम इस शुद्धिकरण प्रक्रिया को पूरा करोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। याद रखो बच्चे, तुम्हारे पास वह ताकत है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने सपनों को पूरा करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। तुम बस अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। अब यह समय है जब तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, जब तुमने यह निर्णय लिया है कि तुम अपने जीवन को बदलोगे, तो अब इसे पूरे मन और आत्मा के साथ निभाना होगा। जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति और सामर्थ्य है जो इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती है। तुम्हें अपने मन में यह विश्वास करना होगा कि तुम अपने कर्मों
और प्रयासों से अपना जीवन सुधार सकते हो। तुम्हारे पूर्वजों ने जो कुछ भी अनुभव किया, वह सब अब तुम्हारे भीतर है। उनके अनुभव, उनकी गलतियां और उनकी सफलताएं सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हें इन सब को समझना होगा और इससे सीखना होगा। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन अपने आप से एक वादा करो कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करोगे। यह प्रक्रिया समय लेगी, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को फिर से प्राप्त करने के लिए कुछ खास काम करने होंगे, जैसे अपने पूर्वजों की पूजा। अपने घर में एक ऐसा स्थान बनाओ जहां तुम अपने पूर्वजों की पूजा कर सको। उन्हें श्रद्धा से याद करो और उनसे आशीर्वाद मांगो। संकल्प और सुधार। यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओगे। अपने भीतर की कमियों को पहचानो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। दूसरों की मदद करना। अपने आसपास के लोगों की मदद करो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हें अदृश्य रूप से शक्ति और आशीर्वाद मिलता है। आध्यात्मिक साधना। रोजाना ध्यान और प्रार्थना करो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपने जीवन के बारे में गहरी समझ मिलेगी। अपने परिवार के साथ संबंध सुधारो। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताओ। उन्हें समझो और उनके साथ अपने अनुभव साझा करो। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। लेकिन अब तुम्हें इन कर्मों को सुधारने का मौका मिला है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह अवसर दिया है ताकि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सको। याद रखो, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। जब तुम इनसे सीखोगे तो तुम्हारा जीवन और भी मजबूत और सुंदर बनेगा। तुम्हें अपने पूर्वजों और देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। जब तुम उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाओगे तो तुम्हें उनका आशीर्वाद मिलेगा। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम्हारे जीवन का जो खजाना है वह केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है। यह खजाना तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आत्मसम्मान है। जब तुम इसे पहचानोगे तो तुम्हें अपने जीवन में हर खुशी मिलेगी। बच्चे, यह यात्रा केवल तुम्हारी अपनी नहीं है। यह तुम्हारे पूरे परिवार और तुम्हारे समाज के लिए है। जब तुम अपने जीवन को सुधारोगे तो इसका प्रभाव तुम्हारे आसपास के सभी लोगों पर पड़ेगा। तुम्हारी सकारात्मकता और ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। अगर तुम अभी मेहनत करोगे और सही दिशा में काम करोगे तो तुम्हें उसका परिणाम जरूर मिलेगा। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद और खजाना छोड़ा है वह तुम्हारे ही पास है। तुम्हें बस इसे पहचानना और इसे पाने के लिए सही कदम उठाना है। याद रखो बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इसलिए हमेशा सही और सच्चे रास्ते पर चलो। जब तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओगे तो तुम्हें हर खुशी मिलेगी। तुम्हें अपने अंदर यह विश्वास बनाए रखना होगा कि तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। यह विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से उबार लेगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो।
अपने पुराने दुखों और परेशानियों को पीछे छोड़ दो और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें हैं,